हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। हम बच भी जाते अपनी कश्ती से, क्या बाहर तमाशा कुछ कम था। हमने खुद ही डूबने थी अपनी कश्ती, क्योंकि ये सब देख करके कुछ करने का दम अब हम में बहुत कम था। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि सवाल जवाब कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग अपने माध्यम से प्रश्न पूछिएगा, लेकिन किसी भी दर्शक ने कोई भी प्रश्न हमसे नहीं पूछा। इसलिए मैं स्वतः अपने चैनल के लिए 10 सेकंड का शोक लेता हूं। मेरे साथ आप भी लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फ्लादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सवाल जवाब कार्यक्रम। आज के इस अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सवाल जवाब कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यह श्लोक वृक्षों के महत्व पर आधारित है। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं तो लोग प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में रहते हैं। आम जनमानस वृक्षों के महत्व को नहीं जानते। आज इस श्लोक के माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों के समक्ष वृक्षों का महत्व प्रस्तुत करता हूं। शास्त्रकार कहते हैं, 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदः 10 हृदय समो पुत्रः 10 पुत्र समो द्रुमः। अर्थात 10 कुओं के समान एक बावड़ी का महत्व है और 10 वापी समो हृदय 10 बावड़ियों के समान एक तालाब का महत्व है। 10 हृदय समो पुत्रः 10 तालाबों के समान एक पुत्र का महत्व होता है। पुत्र का हमारे जीवन पर क्या महत्व है ये तो आप सभी जानते हैं। पुंनाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। फिर कहा 10 पुत्र समो द्रुमः। 100 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है। तो मैंने आप सभी दर्शकों के समक्ष श्लोक के माध्यम से वृक्षों के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया है। अब आते हैं आज के इस मुख्य कार्यक्रम सवाल जवाब कार्यक्रम में। इस सवाल जवाब कार्यक्रम के लिए मैं पहला प्रश्न लेता हूं विदेशी गेमर। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, मेरा भाग्योदय कब होगा? आपका भाग्योदय आपके कर्म पर आधारित है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। क्या पराक्रमी होने के पश्चात भी सिंह को पराक्रम नहीं करना पड़ता? सिंह को कोई विशेष कर्म नहीं करना पड़ता, अपितु करना पड़ता है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म जाह्यूय कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपकी जो शरीर की यात्रा है इसका निर्वहन भी संभव नहीं है। इसलिए भाग्य की अपेक्षा कर्म करना यथेष्ट एवं श्रेष्ठ है। दूसरा यह लिखते हैं कि थारा भाई जोगिंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है थारा भाई जोगिंदर। तो हम भी कहना चाहेंगे कि थारा भाई जोगिंदर ऐसे प्रश्नों के उत्तर देगा, ऐसे प्रश्नों के उत्तर देगा तूने सोची नहीं होगी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, अगला प्रश्न है या मजाक है ये तो आप सभी जानते हैं। यह प्रश्न है, पानी में स्वां स्वां की आवाज क्यों आती है? तो सीधा सा उत्तर, पानी में अत्यधिक बहाव होने के कारण पानी से स्वां स्वां की आवाज आती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है हमारे परम मित्र, ये भी एक गेमर ही है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं एच.एस. सिन्हा साहब को सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और गेमिंग चैनल की अगर बात करूँ तो गेमिंग चैनल में मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर अज्जू भाई टोटल गेमिंग। अगला प्रश्न हमारे परम मित्र भजन सम्राट त्रिलोचन गढ़कुटी जी ने पूछा है। इनका प्रश्न है, शिव पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम पूजा किसकी होती है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारे मार्गदर्शक
प्रख्यात कथावाचक अयोध्या निवासी अवध किशोर ओझा जी ने दिया है। शिव पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम पूजा होती है शिव जी की। अगला प्रश्न पूछा है हमारे परम मित्र जी ने। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि पंडित जी एक रैप सॉन्ग गा करके सुनाइए। हम रैप सॉन्ग गाएंगे, लेकिन मजाक आप मत बनाइएगा। तो आप सुनिए रैप सॉन्ग। तव मम योग जीवनेषु सयोग श्रावयामि इदहं तु सर्वान् त्वं मत दूरेऽहम् एकाकी सखीर प्रार्थये सदा परमेशान्। त्वं विना दिनं मम गतमिक वर्ष मम भवत् दुर्दशा स्थिति संसारं ममपि ज्ञापय प्रत्यावर्तय कदापि त्वं मम पार्श्वेऽहिनो स एहं किल खिद्येऽहं त्वां विना सुरमे प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुप्रिये तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् ब्रह्माणि नृत्यानि गायामि लिखामि तव कृत किं कुर्याम् शनः मम जीवने आगच्छ शनः मम हृदयं चोरय। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्लास विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।